हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है, 3 अगस्त। तो सभी को श्रावण सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि मंगला गौरी का व्रत है। तो मंगला गौरी का व्रत जो है वो मंगलवार को है, और इस बार जो मंगला गौरी का व्रत है वो 4 मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा, जिसमें कि पहला मंगला गौरी का व्रत 4 अगस्त को, दूसरा 11 अगस्त को, तीसरा 18 अगस्त को और चौथा आपका 25 अगस्त को पड़ेगा। तो मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर नहीं, बोल कर बता रही हूँ। तो देखिए, मंगला गौरी व्रत की पूजा करने के लिए हमें क्या करना है। तो जैसे सोमवार के दिन देखिए बाल नहीं धुलना चाहिए, इसलिए आप रविवार के दिन ही बाल धो लीजिएगा, और उसके बाद हमें व्रत मंगलवार को रहना है। तो आप मंगलवार के दिन बाल पर से पानी गिरा करके स्नान कर लीजिएगा। ऐसे मंगलवार को भी बाल नहीं धुलना चाहिए। तो उसके बाद हमें देखिए व्रत रहना, और इसकी पूजा हमें कैसे करनी। तो देखिए, आपके पास शंकर पार्वती जी का फोटो या मूर्ति जो भी होगा, आप उसे एक चौकी पे विराजित कर लीजिएगा। वहाँ पे आप गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा, और उसके बाद हमें एक कलश की पूजा करनी रहती है। तो हमें एक कलश भी विराजित करना है, और फिर गौरी जी का पूजा करना होता है। तो इसकी पूजा की 2 विधि है, मैं आपको एक विधि बता रही हूँ। तो गौरी आपको जो चौकी होता है, चकला जिसकी पे की रोटी बनाते हैं, उस पर हमें गौरी माता को विराजित करना है, और उसके बाद उनकी हमको षोडशोपचार विधि से पूजा करनी है। तो इसमें 16 का महत्व है, जैसे कोई भी सामग्री जो होगा वो 16 होगा। तो चलिए अब हम लोग पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें चौकी लगाना है, उस पर पीले कलर का वस्त्र बिछा लेना है, और वस्त्र बिछाने के बाद उस पर जो हमें गणेश जी और वो शंकर पार्वती का फोटो मूर्ति जो भी होगा उसे स्थापित कर लीजिए। उसके बाद चलिए अब पूजा करते हैं। तो पूजा सबसे पहले आपको गणपति जी की करनी है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा कर लेनी है, उन्हें जल से स्नान कराना है, फिर हमें एक जनेऊ पहना देना है, रोड़ी या चंदन का तिलक लगा देना है, उसके बाद फूल चढ़ाना है, फिर अक्षत चढ़ाना है। तो इस तरह से हमारी गणेश जी की पूजा हो गई। उनके निमित्त आप एक दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद हमें कलश स्थापित करना है। तो कलश देखिए चावल का ढेर लगा करके, और उस पर एक तांबे के लोटे या तो पीतल के लोटे में आप जल भर करके, और जो लोटा होगा उसके मुख पे हमें कलावा बांध देना है। कलावा बांधने के बाद हमें लोटे में उस चावल के ऊपर, ढेर के ऊपर रख देना है, अष्टदल कमल के ऊपर, और फिर उसके बाद उसमें हमें जल भरना है। जल भरने के बाद से हमें उसमें एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी और एक फूल डाल देना है। फिर उसके बाद हमें एक पंचपल्लव उसके ऊपर लगा देना है, और एक कटोरी में हमें उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रख देना है। उसके ऊपर आप एक नारियल लाल कपड़े में या तो फिर कलावा लपेट करके रख दीजिएगा। और उसके बाद से हमें कलश की पूजा, कलश के ऊपर हमें चंदन, रोड़ी, अबीर, गुलाल सब चीज़ चढ़ा करके चावल अक्षत पूजा कर देना है, और एक दीपक जला देना है या तो एक धूपबत्ती जला दीजिएगा। तो इस तरह से हमारी कलश की पूजा हो गई। अब हमें अपने भोलेनाथ जो शिव पार्वती का फ़ोटो रखे हैं उसका पूजा कर लेंगे इसी तरह से। और फिर अब हम एक चकला पे, चौकी पे एक मिट्टी से गौरी जी का इस तरह से, जैसे कि पार्थिव शिवलिंग बना करके हम लोग पूजा करते हैं, उस तरह से एक बना लेना है, गौरी जी बनाना है। और उसके बाद तब हमें गौरी जी की पूजा करनी है। तो गौरी जी की पूजा भी हमें, उनको चंदन नहीं लगाना, उन्हें आप सिंदूर लगाइए, रोली लगाइए। उसके बाद से वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित करिए। फिर उसके बाद फूल चढ़ाइए। हमें मंगला गौरी के लिए हमें लाल कलर का फूल चाहिए, लाल कलर का आप फूल चढ़ाइए। उसके बाद देखिए, हमें 16 की संख्या में, जैसे कि आप यदि 16 फूल मिल जाता है तो आप 16 फूल चढ़ाइए, 16 आप किसी भी वृक्ष का पत्ती चढ़ाइए, और 16 तरह का यदि आपको फूल मिल जाता है या किसी वृक्ष की पत्ती मिल जाती है तो आप उसे ज़रूर समर्पित करिए, और नहीं मिलता है तो आप एक तरह का ही समर्पित करिए। उसके बाद से हमें देखिए 16 भोग लगाने के लिए भी हमें 16 लड्डू, 16 फल समर्पित करना है। तो यदि 16 फल, जैसे कि आप एक ही फल को 16 की संख्या में समर्पित कर दिए, और नहीं तो 16 तरह का है तो आप 16 तरह के, और 16 लड्डू आप आटे का चूरमा बना करके और उसका लड्डू तैयार कर लीजिएगा, और उस लड्डू को समर्पित करिएगा। उसके बाद से हमें उन्हें कलावा समर्पित करनी है, फिर वस्त्र समर्पित करना है, और हमें उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित करती है। तो श्रृंगार की सामग्री भी 16 होनी चाहिए, जैसे कि 16 श्रृंगार होता है, इसलिए 16 सामग्री होनी चाहिए। तो यदि आपके
पास आप चाहे तो पहले मंगलवार को ही आप मंगला गौरी को श्रृंगार सामग्री समर्पित कीजिए, और नहीं तो आप लास्ट वाले मंगला गौरी के व्रत के दिन आप श्रृंगार सामग्री समर्पित। हर बार हमें श्रृंगार सामग्री नहीं समर्पित करनी है, सिर्फ एक बार, या तो पहली बार या तो लास्ट बार। इस तरह से हमें मंगला गौरी का व्रत करना है। और पूजा करने के बाद से उसके बाद तब हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर के मंगला गौरी व्रत की कथा को सुननी है। और कथा समाप्त होने के बाद हमें थोड़ा सा हवन कर देना है, आरती कर देना है। इस तरह से हमारी मंगला गौरी व्रत की पूजा संपूर्ण हो गई। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर से करिएगा। सभी को मंगला गौरी की ढेर सारी शुभकामनाएं।